आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग मुल्क लेकर आया हूँ। अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी है, अगर आप गरीब हैं, आपको कोई स्किल नहीं आती, आप इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में नहीं है, आप डेटा साइंटिस्ट नहीं है, आपके पास कोई करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसके बावजूद आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो यह मुल्क आपके लिए है। इस मुल्क का नाम है साउथ अमेरिका का पैराग्वे। पाकिस्तान से कोई 31 घंटे आपको लगेंगे, काफ़ी दूर है, लेकिन टिकट सस्ता मिल जाता है। 700 से 1200 डॉलर का टिकट आ जाएगा अगर आप पहले से बुक कराएं तो बेसिकली आप पाकिस्तान से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जहाँ से भी हैं, आप इस्तांबुल जाएंगे तुर्की से आप ब्राज़ील जाएंगे, ब्राज़ील से आप असंसियन जाएंगे। असंसियन जो है वो पैराग्वे का दारुल हुकूमत है। बहुत ही खूबसूरत शहर है और मुझे वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। पैराग्वे के ऊपर बात करते हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से, अगर आप फॉरेस्ट्री से, अगर आप फिशिंग के अंदर हैं तो पैराग्वे आपके लिए जन्नत है। सबसे ज़्यादा काम इसी के ऊपर होता है। पैराग्वे ने बहुत सारे प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं। सबसे ज़्यादा आसान तरीका है तो आप स्टडी करने जाएं वहाँ पर, तो और वहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लीजिए, वहाँ जाके शादी कर लें तो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन उनका जो गोल्डन वीज़ा है इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में सबसे अच्छा है। रिटायरमेंट वीज़ा भी है। 1300 डॉलर अगर आपके पास है पर मंथ के, तो आप रिटायरमेंट में वहाँ जा सकते हैं और जाके ज़िंदगी भर वहाँ पर गुजारे आराम से। और 1300 डॉलर जो लोग फ्रीलांसर्स वगैरह पैसे वगैरह कमाते हैं, इतने ज़्यादा रकम नहीं है। पाकिस्तान में से बहुत सारे लोग 55 से ऊपर होंगे जो 1300 डॉलर पर मंथ अफोर्ड कर सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग प्रोग्राम उनका जो है वो है गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा या सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, ये दुनिया का सस्ता तरीन गोल्डन वीज़ा है या सिटीजन बाय इन्वेस्टमेंट। इससे सस्ता तो शायद आपको लाड़काना में भी ना मिले। लाड़काना में भी जाने में इससे ज़्यादा पैसे लग जाएंगे आपके। आपने 70,000 डॉलर खर्च करने 10 साल के अंदर, यानी कि आप वहाँ जाएं, अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएं। इसका प्रोग्राम है, उसका लिंक दे रहा हूँ, जिसको स्वास कहते हैं, SUACE। इस स्वास प्रोग्राम के तहत आप वहाँ पे अप्लाई कीजिए। टोटल प्रोसेस टाइम 20 दिन से 1 महीने का है, यानी आप आज अप्लाई करते हैं, 20 दिन बाद रेजिडेंसी आपके हाथ में होगी। आप वहाँ पर जाते हैं इसके अंदर, तो आपको 10 साल के अंदर 70,000 डॉलर कमाने। तो आप जाएँ, कंपनी खोलें और 10 साल में 70,000 खाने। इसका मतलब कि आपने हर साल 7,000 डॉलर कमाने और कुछ नहीं। 7,000 डॉलर अगर आपके हर साल कंपनी के अकाउंट में आ रहे हैं, यू आर ऑल सेट। और 10 साल में तो इनके है ना कि आप 10 साल तक करें, लेकिन जो टोटल आपको जो जैसे आप जाएंगे आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी 3 साल के अंदर। तो आप गए, आपने अप्लाई किया, कंपनी खोली और आप इनिशियल डिपॉजिट किया और आप वहाँ पहुँच गए। 3 साल के लिए आपको रेजिडेंसी मिल गई। 3 साल के बाद ये पासपोर्ट मिल जाएगा आपको। ये पासपोर्ट अगर आपको मिल गया, फिर आपको जो 70,000 की 10,000 की रिक्वायरमेंट है वो खत्म है, वो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 10 साल तक कौन पूछ रहा है? 3 साल बाद तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी और रेजिडेंसी तो आपको पहले 20 दिन के अंदर मिल जाएगी। ये जो सिटीजनशिप है, इसके बाद आप जो पासपोर्ट आ जाते हैं, डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करते। अगर आप इटली के या स्पेन के रेजिडेंट हैं तब तो ये डुअल नेशनलिटी अलाउ करते हैं। पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान की रेजिडेंसी सरेंडर करनी पड़ेगी, जिसके लिए आजकल तो पूरा मुल्क तैयार बैठा हुआ है। तो इस पासपोर्ट के साथ दुनिया के 144 मुल्कों के अंदर आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। 144 कंट्रीज़ आप जा सकते हैं दुनिया की बग़ैर किसी वीज़ा के। हम लोगों को वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। 50 से ऊपर मुल्क है दुनिया के जिनको वीज़ा ही नहीं चाहिए वहाँ जाने के लिए। UAE वालों को नहीं चाहिए, कतर वालों को नहीं चाहिए, ओमान वालों को नहीं चाहिए। पाकिस्तानी, इंडियंस, बंगाली, अफगानिस्तानी, हम सब लोगों को वहाँ जाने के लिए वीज़ा चाहिए। तो इनिशियल डिपॉजिट जो है इट कैन बी एज लो एज $4,500 डॉलर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 10 साल में 70,000 डॉलर दिखाने हैं, लेकिन 70,000 डॉलर देने ही नहीं है किसी को। आपने किसी को नहीं देने, किसी को डिपॉजिट नहीं कराने। अमेरिका, यूके में होता है, आप गवर्नमेंट को देते हैं, वो रियल एस्टेट खरीदती है, उसमें आपको किराया देती है। 3 साल 5 साल बाद आपको पैसे वापस मिलते हैं। सेंकेट नेवीज में आते हैं तो $5 लाख लगाएं, अमेरिका आए तो $8 लाख लगाएं। या 70,000 डॉलर का वो कह रहे हैं कि 10 साल में आपकी कंपनी में आए, तो इवन दिखाने भी नहीं है। आपने इनिशियल डिपॉजिट देना है, वो इनिशियल डिपॉजिट है $4,500 डॉलर का, यानी आपके पास 4500 $5,000 डॉलर है। आप जाके वहाँ पे कंपनी खोलें, कंपनी में उनका जो स्टेट बैंक है उसमें या किसी भी कमर्शियल बैंक में ये पैसे डिपॉजिट करा दें, उसकी स्लिप दिखाएं और रेजिडेंसी ले लें, जाके 3 साल रहें, 3 साल बाद पासपोर्ट लें। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़, इस पर आपकी पूरी फैमिली के लिए रेट यही है। तो अगर आपकी बीवी है, 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, आप सबको लेके चले जाए, रेट यही है। 50 बच्चे लेके ना जाइएगा, बदनाम ना कराइएगा हमें, तो बाकी बंदों को पाकिस्तानी को बहनी ना कर दें। अच्छा, तो पूरी फैमिली आप लेके जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम दुनिया में क्या रेजिडेंसी तो आपको रहना होता है। यहाँ पर रहने की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा लाइट है। आपको 3 साल में एक चक्कर लगाना है, यानी आप जाएँ, अपनी कंपनी खोली, $4,000 डालें वहाँ पर, $4,500 आपने रेजिडेंटली बैठ के पाकिस्तान वापस आ गए। जो काम कर रहे हैं वो करते रहें, 3 साल में एक चक्कर लगाना है। 3 साल बाद जाएंगे तो पासपोर्ट मिल जाएगा सीधा। फिर आपको वहाँ रहना पड़ेगा। फिर पाकिस्तान आने के लिए आपको वीज़ा चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान का पासपोर्ट आपको सरेंडर करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास थोड़े से पैसे, ये 4-5 हज़ार डॉलर कोई बड़ी रकम नहीं है, 15-20 लाख रुपए बनते हैं मेरे ख्याल से पाकिस्तानी। इससे ज़्यादा पैसे तो आप वो डंकी फ्लाइट्स में बैठ के दे देते हैं और डूब के मर जाते हैं। तो उससे बहुत बेहतर है कि लीगल तरीके से हक हलाल से वहाँ पर जाएँ। मुकम्मल वीडियो देखने के लिए भाइयों में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए।